शांति 12/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पढ़ाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना। बाबा को मालूम है बच्चे बहुत समय वेस्ट करते हैं, इसलिए बाबा देखो ध्यान खिंचवा रहे हैं। रूहानी कमाई में हमको बहुत ध्यान देना है। रूहानी कमाई कैसे हो सकती है? बाबा का परिचय देना। अगर कोई बीमार है ना, तो मनसा सेवा से भी रूहानी कमाई जमा कर सकता है। बाबा की याद है, मुरली है, दुआएं लेना, दुआएं देना, सहयोग देना। बाबा कहते बहुत सी बातें हैं जिससे आप रूहानी कमाई जमा कर सकते हो। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा, ज्ञान धारण करेंगे तो हमारे कर्म सुधरेंगे, दैवी गुण आएंगे। तो रूहानी कमाई में ध्यान देना है। प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि आत्मा रूहानी कमाई बहुत कर रही है? उत्तर है, वे कभी झरमई झुगमई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वो बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता, दादा होता है ना, तो दादी से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की ही मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो यह है सबसे बड़ा। दुनिया वालों को तो यह पता ही नहीं, बच्चों को पता है। क्या पता है? शिव बाबा है सबसे बड़ा। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, यह दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े ना। शिव बाबा का परिचय हमको देना पड़े। देखो आज पूरी मुरली बाबा ने अलग अलग युक्तियां बताई है कि हम कैसे सर्विस कर सकते हैं। चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं कि पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, ये पूछना है। तो पहले भगवान पर का परिचय देना है। तुम सबकी बुद्धि चली जाएगी ऊपर। सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे माता पिता, दादा बैठा है ना, तो बाबा कहते चित्र सहित सबको समझाओ। तुमको निश्चय है कि यह शिव बाबा है, हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए ना। देखो हमको निश्चय है कि वो हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए ना। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। झरमई जुगमई में हम चले जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, आत्मा में खाद पड़ गई है। तो लिखना चाहिए, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वो कौन है। परमात्मा के चित्र और कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। देखो बाबा कितना अच्छे से हमको परिचय देने की भी युक्ति बता रहे। तो आज पूरी मुरली देखो सेवा के पॉइंट्स के ऊपर है। बड़े ध्यान से समझना कि अगर मुझे रूहानी कमाई करनी है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। परमात्मा का परिचय देना चाहिए। कैसे परिचय देना चाहिए? उनको पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। प्रोजेक्टर के ऊपर समझा सकते हो। बाबा कहते परमात्मा के चित्र और कृष्ण के चित्र पर तो तुम घड़ी घड़ी समझाओ। स्वर्ग और नर्क के गोले भी अच्छे मशहूर है। नर्क के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया,
और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग में इतना समय, नरक में इतना समय। देखो चढ़ती कला और उतरती कला का चित्र है ना, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में 1 सेकंड, हाई जंप हो गया ना। बाबा देखो झाड़ का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी के चित्र में भी तो समय लिखा हुआ है ना कि सतयुग त्रेता इतना समय 2500 वर्ष, द्वापर कलयुग 2500 वर्ष, उसमें भी वर्ण लिखे हैं, उसमें भी सतयुग के 8 जन्म, फिर त्रेता के 12 जन्म, ऐसे सब लिख सकते हैं सब। बाबा कहते बच्चों को इतना होशियार हो जाना चाहिए। कल भी तो बाबा ने कहा ना, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम धारण करेंगे तो हमारी कमाई बहुत जमा होगी। रोज छोटी छोटी कमाई जमा करनी, थोड़ी देर में बाबा के पास चले जाना है कर्म करते करते। कल भी बाबा ने कहा आत्मा समझकर परमात्मा को कितना घंटा याद करते हो? 2 घंटा तो भी याद करते हो। सिर्फ खुद को बाबा बाबा कह देंगे, लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म का विनाश होंगे। हमारे सिर पर जो भी बोझा है वो ऐसे खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि 5000 साल का भी समझाना है, फिर जिसमें ब्राह्मण चोटी है, विराट रूप है, वो भी दिखाना है, ईश्वरीय संप्रदाय कहाँ है वो दिखाना है, फिर ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोत्तम है, ये भी बताना है। तो सबको समझाने के लिए चित्र बहुत जरूरी है। देखो वैरायटी का झाड़ है, वो भी अच्छी रीति समझाना है, फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, फिर चक्र का ज्ञान देना है, कैसे चक्र फिरता है ये भी समझाना है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरोइन का पार्ट है, वो भी समझा सकते। देखो इतना सा पॉइंट अगर आप लेते हो, ब्रह्मा सरस्वती हीरोइन का पार्ट, अगर इतना भी अगर आप लेते हो पॉइंट आज के विचार सागर मंथन के लिए, तो कितने ढेर पॉइंट निकलेंगे कि ब्रह्मा सरस्वती, सतयुग में लक्ष्मी नारायण, बराबर एक ये पॉइंट हुआ, यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर ब्रह्मा अनादि आदि ब्रह्मा, मतलब आदि ब्रह्मा है तो सतयुग का पहला पत्ता ब्रह्मा, तो ये भी आप समझा सकते हो। धर्मों में भी लिखा है, देखो क्रिश्चियन में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, क्रिश्चियन धर्म में बाइबल में लिखा है, फिर कुरान में भी लिखा है, मुसलमान धर्म में वो लोग कहते हैं एडम ईव, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ब्रह्मा के ही कितने नाम हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि ये सतयुग का पहला प्रिंस है, उसका नाम कृष्ण है। तो एडम ईव है, आदम बीवी है, ब्रह्मा सरस्वती है तो एक ही बात ना। तो हम बहुत अच्छे से उन लोगों को समझा सकते हैं। आज बाबा कहते हैं मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, तो तुमको थकना नहीं है, उनको ज्ञान समझाना है। ये सब ज्ञान की बातें है ना। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण देकर भी बुलाना चाहिए, उनको बड़ा बड़ा उनसे ओपिनियन लिखवाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हठ योग करना ये भी एक हिंसा है, शारीरिक शरीर को भी कष्ट देना, तकलीफ देना ये भी हिंसा है। तुम्हारा तो यह अहिंसक योग है, अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करो, हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। महाभारत लड़ाई भगवान खुद खड़े थे, रथ में आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी हिंसा भगवान थोड़ी कराएंगे। तो हिंसा और अहिंसा क्या है? हमको हमारे से ही युद्ध है, हमारे में 5 विकार है, तो हमको उसको जीतना है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमई जुगमई में होगा वो क्या समझेगा। जिनकी बुद्धि होगी सर्विस करने के लिए, तो उनके दिमाग में यही बातें घूमेंगी। 8 घंटा धंधा करेंगे, फिर कमाई में लग जाएंगे। देखो वो है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको 1-2 नंबर में रखते हैं, मतलब जिसको बाप को अगर आप 1-2 नंबर पे रखते हो तो वो याद नहीं। देखो हमको क्या लगता है, हम पूरे कर्म कर लेवे फिर भगवान को याद करें। आज भगवान कहते हैं कि जो बच्चे मुझे 2nd नंबर पर रखते हैं
वो मुझे कहीं नहीं रखते। जो भगवान को पहले याद करेगा, भगवान को पहले रखेगा, हर कर्म में भगवान पहले, मुरली पहले, उसकी याद पहले, उसकी सेवा पहले, उसकी धारणा पहले, तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। हम सब कुछ करने के बाद भगवान को याद करने की कोशिश करेंगे तो हम भगवान को कहीं भी याद नहीं करते हैं। तो भगवान सेकंड नहीं होना चाहिए, भगवान तो पहले होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो याद नहीं है, भाषण तो बहुत अच्छा कर लेंगे परंतु भगवान की याद नहीं करते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी। अगर आत्मा को उड़ाना है, खुश रखना है, दुआओं से भरना है, तो आत्मा को उड़ाना पड़ेगा। और आत्मा उड़ेगी कब? जब ज्ञान और योग के पंख होंगे। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो याद नहीं करते हैं, कोई सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, कोई ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में किसी को साक्षात्कार होता है कृष्ण का। कई बच्चियां लिखते, बाबा हमने आपको पहचाना है। वो ध्यान में ब्रह्मा को देखती है और प्रेरणा मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं वो भी लिखती है, हम बाबा को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि वो ज्यादा याद करते, सामने बैठने वाले इतना याद नहीं करते जितनी बांदेलिया याद करती है। हम आपसे वर्षा लेकर जरूर छोड़ेंगे। देखो कितना आत्मविश्वास है। तो बांदेलिया भी बहुत याद करती है, सामने बैठने वाले उतना याद नहीं कर पाते। एक बात है याद की, सबसे मेन बात है बाबा को याद करना है। याद को हो, योग को हो। अभी कैसे करेंगे? जो जिससे बहुत प्यार होता है ना, उसकी याद अपने आप आती है। जिससे प्यार होता है ना, उसको लगता है कि उसको सबसे पहले हमारे दिल की बात बताए। तो भगवान से क्या करना है? सिर्फ प्यार करना है। अगर प्यार करना सीख जाएंगे ना तो याद टूटेगी नहीं। दिल ही दिल में बाबा से रूरिहान करो, उससे बातें करो, उससे राय लो कि बाबा मैं ये करूं, बाबा आप कहे तो मैं करूं, नहीं तो नहीं। इतना भगवान से प्यार होना चाहिए। और देखना, हम अपने अनुभव से कहते हैं, जितना तुम भगवान से प्यार करते हो ना, दुनिया की कोई चीज आपको आकर्षण नहीं कर सकती, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सिर्फ बाबा अच्छा लगता है। और बाबा इतना ध्यान देता है ना कि हम कोई बात सोचे ना तो तुरंत हो जाती है। तो भगवान से क्या करना है? प्यार करना है, तो विकर्मों का बोझा अपने आप उतर जाएगा। बाबा कहते जितना तुम अच्छे से सबको समझाओगे ना तो सेंटर्स भी बहुत खुलते जाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाओ, परंतु काम करने वाला भी तो चाहिए ना। बाबा युक्तियां तो बताते हैं परंतु काम करने वाले चाहिए। सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर भी बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना ही भारत में होता है, इसलिए शिव जयंती भी देखो यहाँ बनाते हैं। शिव बाबा के तो कितने कर्तव्य है, दुनिया वाले नहीं जानते। देखो उनके नाम भी कर्तव्यवाचक है। भगवान का नाम कर्तव्यवाचक है, हमारे नाम कर्तव्यवाचक नहीं। अगर किसी का नाम आनंद है तो वो कायम आनंद में नहीं रहता है। और किसी का नाम अगर कहते हैं कि देखो शिव बाबा का कैसे नाम है पाप कटेश्वर, तो उनका नाम पाप कटेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि वो सब सच में पाप काटते हैं। तो उनका नाम कर्तव्यवाचक। मुक्तेश्वर, वो दुनिया वालों को मुक्ति देते हैं, तो मुक्तेश्वर वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो वो उनका कर्तव्य किया है, तभी तो उनके नाम पड़े हैं ना, मुक्तेश्वर, फिर त्र्यंबकेश्वर। देखो बाबुलनाथ भी नाम है, तो बबुलनाथ क्या, कांटों से हमको फूल बना रहे ना, तो बबुलनाथ। तो देखो कभी बाबा के नाम निकालना, जब निकालेंगे ना तो पता चलेगा कि बाबा के नाम कर्तव्यवाचक है। बाबा कहते हैं भारत में बड़े ते बड़ा भारत तीर्थ है। गीता में कृष्ण का नाम डालने से ये भारत की महिमा गुम हो गई। तो देखो अगर किसी को मालूम होता, देखो सोमेश्वर के लिए भी कहते हैं ना कि मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा। अगर उसको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटता थोड़ी। अल्लाह के मंदिर को कोई लूटेगा क्या, जिसने स्वर्ग की स्थापना की? लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं। गीता का भी खंडन कर दिया। तो देखो भारत का क्या हाल हो गया। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजा स्थापन करते हैं, औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी है।
बड़ी मेहनत करनी है। रात दिन ये ढूंढ लगी रहे कि मैं मेरे बाबा का परिचय सबको कैसे दूं, बाबा की याद सबको कैसे दिलाऊं। परमपिता परमात्मा ही योग सिखलाते हैं, तो कितनी अटपटी बातें हैं जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी नहीं, छोड़ देते हैं। तब बाप कहते समझदार देखना है तो यहाँ देखो, और बेसमझ देखना है तो भी यहाँ देखो। तो महामूर्ख और महासुजान देखना है तो बाबा कहते हैं यहाँ देखो। बच्चे बाप पर बलि जाते हैं, बाप जानते हैं, ये समझने की बातें है। परमपिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, तो हमको उससे वर्षा लेना चाहिए, ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, धारणा के लिए सार, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्व का दर्शन करना है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में 84 जन्मों का हमने पार्ट बजाया है, तो स्व का दर्शन करना है। सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में पहले हम पूज्य थे, फिर हम कैसे पुजारी बने, फिर हम कैसे शूद्र हो गए, फिर ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनना है, फिर आत्मा उड़ चली वतन। ऐसे पूरा चक्र घुमाना है। हम ब्राह्मण चोटी है, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। नारायणी नशा होना चाहिए कि हमको भगवान मिल गया, बस इतना नशा रखो कि भगवान ने हमको सिलेक्ट किया है, तो नशा अपने आप रहेगा। अपना समय बाप की याद में सफल करना, रूहानी सर्विस में बिजी रहना, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना। वरदान, एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। देखो, एक जगह पे जाके नहीं बैठना है, लेकिन आसन कौन सा? एक रस स्थिति का आसन। तो एक रस स्थिति कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ। जो भी एक रस स्थिति आप लेते हो, फरिश्ता स्थिति लेते हो, तो वो मन बुद्धि उसको टिकानी है। तो सच्चे तपस्वी चलते फिरते भी ये कर सकते हैं। तो एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं ना, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो, तो जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य के राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। देखो, कितनी सहज बात बाबा सिखाते हैं। बस बाबा की याद में, फरिश्ता रूप में बाबा को याद करो, स्वमान लो, एक रस स्थिति में बैठकर वो स्वमान में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते, देखो कैसे हम बाबा को याद कर सकते हैं। स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। ओम शांति, ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी बाबा को याद करेंगे। एक रस स्थिति में बैठ जाओ, अनुभव करो कि मैं फरिश्ता, लाइट का शरीर, स्थूल शरीर से निकलकर उड़ चला विश्व के गोले पर। मैं फरिश्ता, मेरे ऊपर शिव बाबा, बाबा से मैं बहुत शक्तियां ले रही हूँ, विश्व को पूरी सकाश दे रही हूँ, पवित्रता का दान दे रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते में आ रही है और मुझसे निकलकर विश्व के गोले पर एक ही संकल्प, सबका भला हो,
सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख। अब मैं फरिश्ता अपने स्थूल देह के अंदर। देखो 1 मिनट में रूहानी कमाई जमा हो गई। ओम शांति, ओम